ब्रिज पे दिखे मेरे को इतना बड़ा सफ़ेद कपड़ा ऐसे लेटा हुआ पूरे ब्रिज पे, इस कोने से उस कोने तक। एकदम ही दिमाग में आया कि भाई पीछे ना देखियो, पीछे देखा तूने तो गया, ठीक है। और जैसे ही उसने फेस के ऊपर उसकी लाइट पड़ी ना मेरे बाइक की, तो शी वॉज टोटली वाइट। उन्होंने उस बंदे को बाइक के पास जाके जैसे ही हाथ लगाया वो बंदा बेहोश हो गया। जो लेडी तेरे पीछे बैठी थी वो लिटरली तेरा कंधा चबा रही थी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको लंबी वीडियोस और बड़े टॉपिक्स एक कम टाइमिंग में देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्रिज पे हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस। कौन से ब्रिज? ये जगतसुख ब्रिज पे अच्छा। हुआ एक्सपीरियंस। रात को मैं घर की ओर आ रहा था, उस टाइम पे शुरू एक जगह यहाँ पे हमारे गुरुजी संस्कृत के मोहनलाल गुरुजी, उनकी शादी थी, तो इनविटेशन था। मैं और मेरे एक दोस्त अनुराग नाम है उनका, यहीं गांव से, हम लोग गए शादी में। तो उस टाइम पे फ़ोन भी इतने स्मार्ट नहीं होते थे सिर्फ नॉर्मल नोकिया 1110 था मेरे पास, फ्लैश लाइट वाला। तो आई थिंक उस टाइम पे कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे थे मेरे, हार्डवेयर का स्टूडेंट था मैं उस टाइम पे। तो जगतसुख से ही निकल गए हम शादी को, रात को आते आते लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। घर से फ़ोन आ रहे थे आ जाओ, तो पहुंच गया। मैं बोला मम्मा को मैं पहुंच गया। व्हीकल था नहीं किसी के पास, पैदल ही आए हम शुरू से। जगतसुख तक तो वो साथी था। उसके बाद जब आगे को आया, गुप अंधेरा, कुछ ना दिखे, इधर उधर इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा है। फ्लैश लाइट ऑन किया फ़ोन का और चल रहा हूँ आगे, और ब्रिज पे पहुंचा। ब्रिज पे दिखे मेरे को इतना बड़ा सफ़ेद कपड़ा ऐसे लेटा हुआ पूरे ब्रिज पे, इस कोने से उस कोने तक, सेंटर में। अब करूँ तो करूँ क्या करूँ? रात के समय, रात को, और ज़्यादा समय नहीं था, 11 सवा 11 यही था। पहले तो वो दिखा, फिर मेरे को लगा कि छलावा है, ये लाइट कम थी ना मेरे पास, मेरे को लगा कि छलावा है, रिफ्लेक्शन बज रहा है। तो मैं ना उसको जैसे तैसे करके लांग लिया। हिम्मत आई, पता नहीं अंदर से ही आई हिम्मत। देवता देते उस समय, है ना, उस समय जो हमारे देवी देवता होते हैं ना, पूरी हिम्मत देते हैं। मैं बोला पीछे तो मुड़ के जाऊंगा नहीं, अब निकलना तो आगे ही पड़ेगा। और कभी ना ऐसा भी होता, अगर हमें पता होता कि कोई बोलता कि पीछे नहीं देखना, हमारे दिमाग में बात डाली होती है ना, और वही स्टोरी हुई है आगे, मन करता है पीछे देखने का। वही स्टोरी हुई है अभी आगे। अच्छा, फिर उसी दिन की स्टोरी है। जैसे तैसे पुल लांग लिया, निकल गया आगे। और पुल लांघने के बाद क्या हुआ, मेरे बुआ जी है एक, तो वो मेरी एज के हैं, तो उनके साथ काफ़ी लगाव है पहले से ही। तो उनके साथ स्कूल जाना, कॉलेज भी उनके साथ ही था, स्कूल में भी उनके साथ था, उस टाइम स्कूल भी उनके साथ ही जाना। तो +1 या +2 की बात है। तो मेरे को ना उनकी, जैसे मैं ब्रिज क्रॉस किया, वो जगतसुख पुल के बाद हल्की सी चढ़ाई आती है, जो स्कूल है जगतसुख स्कूल, वहाँ से मेरे को आवाज़ आती है कि राजे कहाँ जा रहा है बोले तू, अंधेरे में। बुआ की। अच्छा। हाँ, और वो आवाज़ वाइब्रेशन है उसी की निकालता है जो उस समय पे आपके बहुत क्लोज होता है। बुआ की आवाज़ आई मेरे को पूरी पीछे से कि बोला राजे कहाँ जा रहा है, बोले मैं भी आना, बोला घर तेरे साथ, रुक जा। और मैं रुका इसी तरह एकदम ही। और मैं एकदम ही दिमाग में आया कि भाई पीछे ना देखियो, पीछे देखा तूने तो तू गया, पीछे देखा तो तू गया बेटा। और मैंने नहीं देखा पीछे। मैं हिम्मत की जैसे तैसे करके, 1 कदम आगे बढ़ूं ना बढ़ाया जाए, 2 कदम आगे बढ़ाऊं ना बढ़ाया जाए। फिर उस समय लगता है ऐसा लग रहा कि कोई चीज़ पीछे से खींच रही है मेरे को। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो मर्जी हो जाए। एक तो डर इतना ना, धक 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 हो रही है ऐसी खतरनाक। और मेरे को ऐसा फील हुआ, मतलब कि बोल सकते हैं आप, मतलब कि लिटरली कि किसी ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रखा हुआ है, ऐसा रखा है मेरे ऊपर हाथ। और मेरे को ऐसे यहाँ से छाती से पकड़ के ऐसा पीछे अपनी तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। पैदल थे आप? पैदल। अच्छा। और मैं हल्का सा आगे खिसक रहा हूँ ना, वो मेरे को पीछे जोर लगा रहा है। और पता नहीं भगवान की क्या कृपा रही होगी, एक महिंद्रा पिकअप वाला आ गया आगे से, इस वाले रोड से सीधा आगे की तरफ। वो पिकअप मैं ढूंढ के थक गया, आज तक मेरे को मिली नहीं। उसके ऊपर जैसे अपने कुल्लवी टोपी में और पट्टू में फूल नहीं होते, वैसे फूल और वैसे वो डिज़ाइन था उस गाड़ी में। अच्छा। वो ना जैसे ही मेरे पास से गुजरी, हल्की सी स्लो हुई वो ऐसी। और मेरे को लगा कि किसी ने अंदर से मेरे को उस गाड़ी के अंदर से देखा। उसके बाद मेरा शरीर ना एकदम ही छूट गया, ऐसे जैसे फ्री हो गया। और मैं निकला पैदल। एक दिन में ही पहले तो 2 इंसिडेंट हो गए। पहला वो कपड़ा, फिर दूसरी वो आवाज़ आना, तीसरा वो हाथ रखना जैसे किसी ने मेरे ऊपर रखा हुआ था। और आगे पहुंचा डोमिया एडवेंचर, उसके आगे एक छोटा सा पत्थर है, वहां पे ऊपर से तो पत्थर से मार रहा है मेरे को कोई जंगल से।
3 बार मारा, पत्थर से सड़क में पत्थर मारा। मैं देखूं ऊपर की क्या है, कुछ नहीं है, ना कोई आग जला के बैठा ना कुछ है। 3 बार पत्थर मारा भाई ऊपर से। अपने देवी देवता का, घर के देवी देवता का नाम ले लेके कांपते 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 स्पीड चल रहा हूँ, बीच बीच में दौड़ रहा हूँ, हाँफ भी रहा हूँ पूरे तरीके से। भगवान घर पहुंचा दे, बस घर पहुंचा दे, उस समय तो भाई घर पहुंचा दे। और और तब तो पीठ में सिर्फ एक बैग था, एक कॉपी थी, एक पेन था। क्या एज थी आपकी उस समय? उस समय मैं भी 11वीं में पढ़ता था, मैं +1 में 11वीं क्लास में था। और हालांकि मेरा दोस्त अनुराग वो मुझे बोल भी रहा है कि भाई बोला मैं छोड़ देता हूँ घर, मैं ना चला जाऊंगा। आदत थी ना यार, आते रहते थे उस टाइम रात को। इतना लेट नहीं हुआ था कभी कि 11 साढ़े 11 बजे रात को, इतना लेट नहीं हुआ था कभी। और जैसे ही घर पहुंचा, घर वाले बैठे हुए उस टाइम पे वेट कर रहे थे, मैं तो लेट गया भाई बुरे हाल से। और बाद में मैंने जब सुबह अपना बैग चेक किया, उसमें वही चीज़ निकला। और मेरे को बचाया उस दिन जो मेरे पास हथियार था ना बैग में, लोहे का एक चाकू था मेरे पास इतना सा, क्योंकि रात को आना जाना रहता था, तो इतना सा रखा था मैंने, बैग में डाला रखा होता था। वो आपने वैसे रखा होगी कोई सेफ्टी के लिए लिए रखा हुआ था उस टाइम पे वो बैग में, क्योंकि रात को कभी भी निकलता था ना, रात को आना जाना। उस टाइम पे ना हमारे इस इलाके में ना लूट पाट करने वाले बहुत रहते थे। अभी भी मिलते हैं कई बार। मैं रात को बाइक पे चलाता हूँ, बहुत बार हाथ मारते हैं रात को। एक दिन तो यहीं पे जगत सुख में ऐसा बैग आगे को रखा हुआ आदमी ने, एक हाथ ऐसा जेब में रखा हुआ डाल के, एक बंदे ने, और एक हाथ ऐसा रखा हुआ है, उल्टा हाथ ऐसा रखा हुआ, दूसरा बंदा हाथ मार रहा है मेरे को। मैं स्लो किया, आगे आया बंदा, मैं फिर से एक्सेलरेट किया और निकल गया। वही चीज़ थी। और फिर कुछ नहीं, वही धूप वगैरह किया देवी देवता के पास। फिर सपने में बताया कि बोले बेटा तू तो गया था आज, बच गया। तो ये मतलब कि कंपाने वाला इंसिडेंट था। मेरे को कम से कम 1 महीना तक मेरे को अंधेरे से डर लगा रहा। 1 महीने तक मैं अंधेरे में ढंग से बाहर नहीं निकला। अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना, अंधेरे में कभी ज़्यादा देर तक खेलने नहीं बैठना बाहर। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ। डराया हुआ, बहुत बुरे हाल से डराया हुआ उस दिन, बहुत बुरे हाल से डराया हुआ। मतलब पूरा फील हुआ ऐसा कि किसी ने हाथ रखा हुआ, ऐसा कोई पीछे को खींच रहा है। कदम आगे बढ़ नहीं रहे भाई, नहीं बढ़ रहे आगे कदम, क्या करें। रात को एक बारी अभी की बात है कि बाइक पे आ रहा था रात को, जो नया लेवप्रेणी वाला ब्रिज है उसके ऊपर पूरी औरत दिखी मेरे को, सूट में एक बढ़िया, ठीक है। और जैसे ही उसने फेस के ऊपर उसके लाइट पड़ी ना मेरे बाइक की, तो शी वॉज टोटली वाइट, पूरा फेस वाइट था नीतीश, पूरा फेस वाइट था। रात के में भी 11:15 के आसपास का समय था, तो शो से ही आ रहा था मैं, तो लेट हो गया था। तो बोलते हैं ना गाड़ी बाइक जो रहता है वो काली का स्वरूप रहता है। इनके अंदर कोई भी चीज़ तब तक नहीं आ सकती जब तक आप परमिट ना करो। तभी बोलते हैं ना कि गाड़ी बाइक से कभी भी जानबूझ के ना किसी को टक्कर मारो, ना कोई जानवर हो, ना कभी किसी उसको उठाओ ना उड़ाओ, क्योंकि एक काली का स्वरूप माना गया है। इसके जीव में अगर एक बार खून लग गया तो ये खून मांगती है। फिर जानबूझ के कभी भी अपने गाड़ी बाइक के साथ शरारत नहीं करनी कि इससे किसी को, जीव जंतु को जानबूझ के कभी नहीं मारना चाहिए। तो हाँ, अगर कोइंसिडेंटली आ गया तो क्या कर सकते हैं, तब तो क्या कर सकते हैं ना, बट जानबूझ के कभी नहीं। और उस दिन क्या हुआ, वो ना पता नहीं एकदम ही बाइक मोड़ा और वो ना मतलब दिखी नहीं पहले लाइट में। ऐसे लगा कि जैसे एकदम से ही वो चल रही थी आगे को और एकदम से ही सामने आ गई और उसने ऐसी तरह वेव किया, मेरे को रोका। और इस काली स्वरूप को जब तक आप अपने गाड़ी बाइक में आप कभी किसी को परमिट नहीं ना दोगे अंदर आने की, वो नहीं आ सकते। ये इंसिडेंट एक किसके साथ किस्सा मेरे को याद आ रहा है। इसमें फेस बॉल था पे वाइट ना, वो क्या चक्कर था? वो मे भी शायद ऊपर वाले की कृपा रही होगी मेरे को कि उसका वैसा चेहरा दिखा दिया ऊपर वाले ने कि ये गलत आदमी है, इसके लिए तू रोकियो मत। इनकी कृपा रहती है हमेशा ऊपर वालों की। हाँ, नहीं तो इनकी शक्ल तो ऐसी होती है कि मैंने सुना कि अगर इनके ओरिजिनल, वो तो मुझे लगता है ऐसा ना कि भगवान ने ना उसका फेस को ब्लर करके दिखाया मेरे को। ओरिजिनल फेस दिख गया होता ना अगर आपको उस समय, क्या पता, डर भी सकता था नेचुरली इंसान में तो वो चीज। अभी मैं देख रहा था एक रील आया था काफ़ी, उसमें उत्तर प्रदेश नोएडा का किस्सा बताया था। आई थिंक वो ट्रकर चल रहे होते हैं और वो बाइक वाला उससे लिफ्ट मांगता है, बाइक वाले से लिफ्ट मांगती है एक लेडी। वो बोलता है कि यार डिलीवरी वाला बंदा था कोई, जोमेटो या मे बी समथिंग कोई था ऐसे डिलीवरी वाला बंदा। तो
वो अपना सामान डिलीवर करके, फूड डिलीवर करके आ रहा था घर, तो उसने देखा कि कोई है औरत, तो मैं मदद कर देता हूँ। ट्रैफिक वाला एरिया था यार, ऐसा नहीं कि कोई सुनसान इलाका है। तो उसने बिठा लिया उसको। कई ट्रक वाले उसको हॉर्न मार रहे हैं पीछे से, उससे पास ले रहे हैं, मार रहे हैं, वो ना सुने ना सुने ना सुने। बाद में एक सरदार जी ने उनसे पास लिया और उन्होंने आगे जाके अपना ट्रक खड़ा कर दिया और हाथ में रॉड लेके उतर गए वो। उन्होंने उस बंदे को बाइक के पास जाके जैसे ही हाथ लगाया, वो बंदा बेहोश हो गया। और जब वो हॉस्पिटल में उठा तो सरदार जी उसके साथ ही थे। 1-2 घंटे बाद उठा तो सरदार जी उसके साथ ही थे। तो फिर उसके ना यहाँ पे कंधे पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ। फिर वो सरदार जी ने बताया कि जो लेडी तेरे पीछे बैठी थी वो लिटरली तेरा कंधा चबा रही थी। तू उसके वश में था, तेरे को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है तेरे साथ। वो लिटरली तेरा कंधा चबा रही थी, तो उसने तेरा मांस चबाया है कंधे का पीछे, तो उस चीज़ की पट्टी लगी है, तेरे दर्द हो रही है। और कितने ट्रकर्स ने तेरे को हॉर्न मारे, उस सबको दिख रही थी वो, उन सबको दिख रही थी वो चबाते हुए, उसका मांस चबाते हुए, उस सबको दिख रही थी वो। उसको, वो उसके वश में था क्योंकि उसने परमिट दे दिया ना बैठने का कि आ जाओ बैठ जाओ। तो काली स्वरूप में तब तक आपके साथ कोई नहीं बैठ सकता जब तक आप उसको परमिट ना करो। अगर आपने परमिट कर लिया, आप उसके वश में हो, आप उसके वश में हो पूरे तरीके से। तो सरदार जी ने देखा तो उन्होंने रोका, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ऐसे होते हैं, इनके पास इतनी स्टोरियां होती है ट्रक ड्राइवर्स के पास, और कई स्टोरीज तो ऐसी है कि इनके पास आंखों देखी है, सामने देखी हुई है। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग नए हैं जिन्होंने हमारी वीडियो पहली बार देखी है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है द लिमिटलेस टॉक नाम से, उसको फॉलो करें, और हमारी पर्सनल आईडीज़ भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे जाएं और फॉलो करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।